नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। रालोसपा के जीडीयू के विलय के बारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अंततः कल रालोसपा का विलय जीडीयू में हो गया है। लेकिन सियासी हलकों में ये चर्चा हो रही है कि आखिर क्या वजह है कि रालोसपा का विलय जीडीयू में हुआ है, इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड डेटाज है। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि रालोसपा के पास वोट बैंक है ही नहीं, तो फिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया है। हालांकि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा खेल किया है और आज से बाबा के साथ हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या फैक्ट्स हैं, वो क्या रणनीति है जिसको नीतीश कुमार साथ करके मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं। बाबा, रालोसपा का विलय जीडीयू में हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका तो वोट बैंक है ही नहीं, तो फिर नीतीश कुमार इतने कॉन्फिडेंट और मुस्कुराते हुए नजर क्यों आ रहे हैं, क्या खेल कर दिया उन्होंने। हिमांशु, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरी इनसाइड स्टोरी के बीच में जी दोनों ही इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कोई डील नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी डील हुई है। जी, कल हम संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत कर रहे थे जी, और पहली बार संपादक नमन मिश्रा जी ने भोजपुरी में जी खुटा ठोक के हमारे साथ किया है। और चूंकि खबर इतनी बड़ी थी कि वो जरूरी था जी, और बड़ा शानदार एपिसोड रहा बाबा, हम भी देख रहे थे उनसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया है। लेकिन इन सब के बीच जितना ज़्यादा इनकार और इनकार के बाद इकरार जी, कहा जाता है कि दो ही चीज़ होती है जी, एक युद्ध और दूसरा प्यार। ये दो ऐसे विषय हैं जिस विषय में हर चीज़ को अपनाया जाता है, साम दाम दंड भेद। और नीतीश कुमार का जब नाम आता है ना, तो संपादक नमन मिश्रा जी बार बार कहते हैं कि उनके नाम में ही नीति है जी। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है। और नीतीश कुमार जी जब कल उन्होंने कहा भी कि आप लोग को गलत सोचते हैं कि हम गुस्सा होते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, वो तो मेरा प्यार है। मैंने प्यार में, गुस्से में प्यार जी। तो गुस्से में प्यार तभी हो सकता है जब किसी को या तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मानते हो, या फिर आपको आत्मबोध हो रहा हो कि मैं जहाँ हूँ वहाँ अब कैसे टिका रह सकता हूँ जी। आपके पास आंकड़े, आपसे जो मैं बातचीत कर रहा था जी, तो मैं पहले तो भारत लाइव के दर्शकों को और जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि ये भोरे भोर का एक एपिसोड है जी। और भोरे भोर में हम एक नई शुरुआत कड़ी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें भोरे भोर हम आपको बताएंगे बिहार की बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज जी। इस इनसाइड स्टोरी में हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि डील क्या हुआ था। तो पहला डील तो ये हुआ था कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को दो ऐसी बातें और अपनी पार्टी में जो उनकी पकड़ थोड़ी ढीली हो रही थी उसे फिर से मजबूत किया है जी। लगाम जो है अपने हाथ में ले लिया है और माध्यम बने हैं उपेंद्र कुशवाहा। अगर वो किसी दूसरे को देते, और इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं, पूरी कहानी मैं बताऊंगा जी जी। कहानी यह है कि जैसे ही जब नीतीश कुमार खुद को थोड़ा असहज महसूस किए हैं, तब उन्होंने एक नया निर्णय किया है जी। विधानसभा चुनाव के बाद उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो सहज नहीं है। बिल्कुल। और भारत लाइव ने सबसे पहले ये बात बताई थी कि नीतीश कुमार असहज है, और ये शब्द पूरे राजनीतिक माहौल से लेकर के मीडिया जगत में छा गया था जी। अब नीतीश कुमार सहज हो गए हैं, और इसने सहज करने वालों में पहला नाम था आरसीपी सिंह का जी, जिनके जिम्मे उन्होंने एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी और पार्टी का कमान दे दिया था। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि क्या आप घर में ताला बंद कर दें तो इसका मतलब ये होता है कि घर में कोई चोर नहीं आएगा जी। चोर तो आ सकता है। और जैसे ही आरसीपी सिंह को ये पावर मिला, उन्होंने कई एक्ट किए जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं थे। अच्छा, इनसाइड स्टोरी की मैं बात कर रहा हूं जी जी। और असहज होने वालों की स्थिति अब बढ़ने लगी थी। एक नीतीश कुमार के असहज होने से पूरी पार्टी असहज थी, लेकिन इस फैसले से कई लोग असहज हो गए थे। आपने इस पूरे दौरान कभी आपने देखा ललन सिंह को, जो नीतीश कुमार के सबसे करीब थे जी? नहीं देखा। आपने अशोक चौधरी के कद को बड़ा होते देखा, जो इससे पहले हुआ करता था? कहने कि अब ये लोग आरसीपी सिंह से असहज लग रहे हैं। बिल्कुल असहज थे, और ये स्टोरी पूरी रची गई थी, पूरी कहानी रची गई थी, और नीतीश कुमार को इसके लिए मजबूर किया गया था। उपेंद्र कुशवाहा एक क्षण ऐसा था जब वो इससे इनकार कर चुके थे शुरुआती बातचीत के दौर में। चूंकि मैं पूरी इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि क्या मैं ही उस स्टोरी का नायक था, मैंने ही लिखी है, लेकिन मैंने लिखी नहीं है। लेकिन पूरी कहानी का जो सूत्रधार है जी, उनसे हमारी अच्छी बनती है, चाहे दोनों पक्ष के हो। और इन स्टोरी में, इन कहानियों में आपको तथ्यों और तर्कों के साथ भी मैं रख सकता हूँ। आपके पास तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो तो हम जानेंगे ही। लेकिन सबसे पहली बात
कि जब 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार को मात्र 2 सीटें आई लोकसभा में जी, तो क्या उन्होंने बड़ा डिसीजन नहीं लिया था? मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था और मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके जीतन राम मांझी को बैठाया था जी, लेकिन जीतन राम मांझी जैसे ही उन्हें असहज करने लगे तो फिर सहज हुए। जी, उन्होंने बड़ा फैसला लिया और इतना बड़ा फैसला लिया कि अपने सबसे प्रबल दुश्मन को, लालू प्रसाद को, उन्होंने अपने पाले में रख लिया। जी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और जीतन राम मांझी के लिए, दोनों के लिए झटका था। बहुत बड़ा झटका था और उन्होंने अपने आप को कुर्सी पर बरकरार रखा। जी। पहली बात। आगे बढ़िए। अब ऐसे कई नाम हैं। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम ले लीजिए, जी, जिन्होंने स्थापना ही की थी पार्टी की। कई पार्टियों का विलय हुआ था, तब भी थे। उपेंद्र कुशवाहा तब भी आ गए थे। और उपेंद्र कुशवाहा वो शख्स हैं जो आप बता ही रहे थे जी, कि 2005 में उनके घर से, आवास से, जी, उनके अनुपस्थिति में सामान फेंकवाए गए थे। उनकी पत्नी वहाँ मौजूद थी, उनकी उनको भी नहीं पत्नी बख्शा मौजूद थी, गया। उनको भी नहीं बख्शा गया था। और आज वही पत्नी, जी, आपको याद होगा कि पिछले 2-3 एपिसोड में हमने देखा कि वो फ्रेम में नजर आई थी। जी, या उपेंद्र कुशवाहा का जन्मदिन मना करके जीत का जश्न मनाना हो, या फिर पार्टी जब ये फैसला कर रही हो कार्यकारिणी में बैठ करके कि अब हमारा जो है विलय, तो विलय और मिलन, ये 2 शब्द बड़ी अजीब हाँ, थे। ये हाँ मिलन शब्द का प्रयोग किया गया। बिल्कुल। और ये मिलन आप समझ ही सकते हैं कि 2 भाइयों का मिलन था। जी। खैर, जो आप शब्दों के चयन में जो आप कह लें, जी, लेकिन इसमें आरसीपी सिंह का नहीं होना इनसाइड स्टोरी में एक बहुत बड़ा अब एक पेज बात था। और जोड़ते हैं। बाकायदा नीतीश कुमार ने कहा कि आरसीपी सिंह ने पत्र भेजा है, जी, जिक्र जी। उन्होंने बाकायदा किया है। जी 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 जी। तो आरसीपी सिंह पत्र भेजेंगे ही, जी। क्योंकि सुप्रीमो तो यहाँ बैठे हुए थे। हम्म। और पत्र लिखवाना जी, और उनके लिख देने से वो अपने आप को बरी थोड़े कर सकते हैं। उनको पता है कि किसी भी दिन ये कुर्सी हमसे छीन जाएगी। खैर, ये तो बातें अलग थी। अब इन सब के बाद जो उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया है, उसके पीछे उनको जो कहा गया कोई डील नहीं हुई है, लेकिन इनसाइड स्टोरी ये बता रही है जी। कि डील तो बड़ी हुई थी। जी, उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। जी, यानी कि जो भी सांसद हैं उनके बॉस, जी, तो आरसीपी सिंह के बॉस हुए कि नहीं हुए? जी, ललन सिंह के बॉस हुए कि नहीं हुए? जी, ललन सिंह के बॉस तो छोड़ दिए ना, ललन सिंह के बॉस तो आरसीपी सिंह भी हो गए। अच्छा, हाँ, लेकिन उन्होंने नाम लिया कि ललन सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, जी, यहाँ पर अशोक चौधरी जी मौजूद हैं, विजय कुमार चौधरी जी मौजूद हैं, विजेंद्र यादव जी मौजूद हैं। आप समझिए, ये सारे लोग इस पूरे घटना के, पूरी इनसाइड स्टोरी के सूत्रधार थे। फ्रेम में 3 लोग थे। जी, एक विजय चौधरी थे, दूसरा विजेंद्र यादव थे और तीसरा वशिष्ठ नारायण सिंह थे। लेकिन इन सबसे जो मजबूत तैयारी कर रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा को मान मनोबल करने में जो लोग लगे हुए थे, कई डील होने वाले थे जो कि हुए भी हैं। धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और संपादक नमन मिश्रा जी बड़ा बढ़िया एक बात कहते हैं कि भैया नीतीश कुमार के पाले में जब आइएगा तो आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। तातल खाए के नहीं मिलेगा। तातल मतलब होता है गरम, गरम खाने को आपको नहीं मिलेगा। ठंडा ठंडा के आराम से खाइए, कहीं मुंह हाथ मत जल जाए आपका। और नीतीश कुमार जी इसके माहिर माने जाते हैं। अशोक चौधरी जब 4 एमएलसी को लेकर के आए थे कांग्रेस से, आवास उनके पास रहा था, लेकिन गरम नहीं खाने को मिला था। बड़ा इंतजार करना पड़ा था, तब जाके मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। और अब उपेंद्र कुशवाहा को तो आते आते इतना बड़ा पद मिल गया। अभी और भी बहुत सारी डील है जो धीरे धीरे खुल के आएगी। बोर्ड में कौन जाएगा, 12 गो एमएलसी का क्यों रोका हुआ था, जो कि हम बार बार बता रहे थे क्यों रोका हुआ है। बीजेपी चाह के भी नहीं करवा रही है। मंत्रालय खाली क्यों रखा गया है? मंत्रालय खाली क्यों रखा गया है? और खास करके जिस मंत्रालय के हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे थे, उसकी चर्चा कल भी हुई है। इनसाइड स्टोरी में एक डील ये भी है कि शिक्षा विभाग, शिक्षा में सुधार, भैया शिक्षा में सुधार। एक विजय चौधरी को शिक्षा विभाग क्यों दिया गया है? अगर अशोक चौधरी के पास होता तो थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके थे। लेकिन विजय चौधरी के पास दे करके उस विभाग को रोक के रखा हुआ है कि इस विभाग को कब हस्तांतरित करना है। ताजा ताजा बात था, मीडिया वाले भारत लाइव कह दिया तो कैसे तुरंत दे देंगे, ये भी एक बात था। तो इनसाइड स्टोरी में ये भी है, शिक्षा विभाग तो लेवे करेंगे वो, इसलिए कि यही तो खेल था जो वहाँ से छोड़ करके आए थे तो यहाँ मिलना था। अब मकान में जब बंटवारा होता है तो 5 इंच छोड़ दीजिए, 4 इंच छोड़ दीजिए होता है, लेकिन उस जगह का उपयोग और दुरुपयोग तुरंत तो होता नहीं है, थोड़ा ठहर के होता है। क्योंकि अगला जब मकान बना चुका है, आप मकान बनाने जा रहे हैं, जब 5 इंच छोड़ दीजिएगा तो वो बाद में ही बनाएगा ना आपके, जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
ये स्थिति थी। अब इस इनसाइड स्टोरी में सबसे बड़ी बात जो नीतीश कुमार ने की है वो ये किया है कि जो चेहरे नज़र आ रहे थे ललन सिंह के, जो आगे बढ़ करके स्वागत करने गए और उनके साथ विजेंद्र यादव भी थे, विजय चौधरी भी थे और सबसे बड़ा कि अशोक चौधरी थे, ये सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा की अगवानी करने के लिए गए। गेट से उनको हॉल तक कर्पूरी सभागार तक ले जाया गया। ये सारी कहानी इस बात की तरफ बता रही है कि इस इनसाइड स्टोरी में नीतीश कुमार जो नीति रच दी है, इससे बहुत लोगों को परेशानी हुई है, कुछ लोगों को फायदे भी हुए हैं। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा कोई फायदा नहीं हुआ है। एक शख्स और है जो नीतीश कुमार के सबसे प्रबल विरोधी अभी के समय में है। समय समय पर उनके विरोधी बदलते रहे हैं और समय समय पर उनके दुश्मन भी बदलते रहे हैं। एक दुश्मन जिसको अभी सबसे ज़्यादा दुश्मन 2020 के चुनाव के बाद से मान रहे हैं वो है चिराग पासवान। उनके लिए अच्छे दिन आ गए हैं, बाकी सबके लिए कैसे दिन आए हैं ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि इस लड़ाई से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने 2-3 बातें बड़ी मजबूती के साथ कर दिया है। पहला तो ये कि आरसीपी सिंह का जो है, आप देखते होंगे कि जब जानवर आपके यहाँ होते हैं, हम इसको अदरवाइज में नहीं लिया जाए, वो जब ज़्यादा उदंड हो जाते हैं या आपके हाथ से बाहर निकलने लगते हैं तो नाक दिया जाता है। नाक में सुआ से खोद करके और फंसा दिया जाता है उसको। जब आप थोड़ा सा ये हो जाता है तो नाक खींच दिया जाता है। जो भी लोग गांव ग्राम से रहते हैं या खेती किसानी में है, पशुपालन में है, पशुपालन का नाम आया तो मुकेश सहनी याद आ जाते हैं हमको। कल भी बड़ा पैतरा किए हैं। तो खैर ये सब बात तो है, लेकिन नाथ जो है उपेंद्र कुशवाहा नाम का नाथ जो है वो डाल दिया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव जो ये समझ रहे थे कि नीतीश को हमने लड़ाई से बाहर कर दिया है और सीधी लड़ाई हमारे आपके बीच में है, यानी भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी सीधे लड़ाई में है, उस लड़ाई में से दोनों को ही अलग करके और दोनों को लगभग, अभी तो भारतीय जनता पार्टी सरवाइव कर रही है किसी तरह क्योंकि बंगाल चुनाव है। इसके बाद आप देखिएगा कि इस पूरी लड़ाई में एक नया समीकरण आपको नजर आएगा और इस समीकरण में भी बहुत लोगों का आना बाकी है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी भी इस पूरी लड़ाई में सिर्फ संजय की तरह, महाभारत में आप संजय को देखा होगा आपने कि संजय सिर्फ धृतराष्ट्र को बताते थे कि आज ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये पोजीशन है, अभी वो पोजीशन है। बिल्कुल उसी तरह धृतराष्ट्र की तरफ बैठ करके देखने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मुकेश सहनी को ये बात समझ में आ गई है कि ये कहानी कहाँ जा रही है, क्योंकि मुकेश सहनी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तो राजनीतिज्ञ हैं। मुकेश सहनी भले ही राजनीति का से उनका वास्ता बहुत छोटा रहा हो, लेकिन बाकी के लोग राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें समझ में आने लगी है बात कि बिहार कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है और मुकेश सहनी का जीवन मंत्रालय में कितना बड़ा है। क्योंकि 18 महीने का उन्हें रिचार्ज कूपन तो कहा ही गया है। 18 महीने के बाद क्या होगा, यानी कि इस सरकार का उम्र जो है वो पहले से तय हो गया है 18 महीने का। चूँकि 2015 में भी सरकार का उम्र तय हो गया था कि वो 2 साल से कम यानी 20-22 महीने का होगा और वही हुआ इस बार भी। इस सरकार का और जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, इसमें कुछ आंकड़े थे आपके पास, हम चाहेंगे हिमांशु कि वो आंकड़े आप बताएं, क्योंकि आपने बताया था कि 99 ऐसे सीट थे जिस पर आरएलएसपी लड़ी थी, जिसमें से आरएलएसपी का अधिकांश 94 सीटों पर, अधिकांश जो 94 सीटें हैं उस पर जमानत जब्त हो गया है और जो 4-5 सीटें बची हैं उसमें दूसरे-तीसरे नंबर पर भी नहीं आ पाए। तो ऐसे स्थिति में ये फूके हुए कारतूस, इसको लगातार आरएलएसपी लोजपा कारतूस से जंग नहीं जीती जा सकती है। तो एक तो ये कारण था कि आखिर इसके पीछे क्या कारण था, लौकुश इतना बड़ा समीकरण कब बन जाएगा, क्या होगा, इसके पीछे की पूरी कहानी संपादक नमन मिश्रा जी ने बता दिया कि इसके पीछे सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार नहीं है, इसके पीछे पूरा देश भर का कुशवाहा समाज है और आपको लव समाज है। ये पूरा समाज चाहता है कि नीतीश कुमार को कहाँ रखा जाए और बार बार ये चर्चा होना, केंद्र की चर्चा होना, इस देश की चर्चा होना, कुछ ना कुछ कहानी तो कह रहा है। इसके अलावे और भी बहुत सारी बातें हैं कि जितनी सीटें, लगभग 19 से 20 ऐसी सीटें हैं जो कि आप आंकड़े में बता रहे थे, 19 से 20 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर अगर हारी है, जितने वोट से जेडीयू हारी है उससे ज़्यादा वोट आरएलएसपी को मिला है, वो भी इसमें ज़्यादातर कुशवाहा जाति के वोट हैं। और ये कुशवाहा कहाँ जीत के गए हैं, इससे कोई इनकार कर सकता है? आरजेडी में कुशवाहा का तूती बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं
ये सारे समीकरण, सारे आंकड़े जी उस जगह पर जा रहे थे और इन आंकड़ों को बताने वाले 2-3 लोग हैं। जी ये आरसीपी सिंह नहीं बता पाएंगे। और रिप्लेसमेंट का जहाँ तक सवाल है तो हम पहले से आपको बता रहे हैं कि ये आंकड़े निश्चित रूप से प्रशांत किशोर वाले आंकड़े हैं, उस टाइप के आंकड़े हैं जो प्रशांत किशोर आंकड़ों के बदौलत पूरे गेम को बदलते थे और रणनीति बनाते थे। इन आंकड़ों की रणनीति अब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के माथे पर रख करके, बंदूक तो वही भले ही फूकी हुई कारतूस हो लेकिन बंदूक पुरानी है और उसमें गोली तो 303 लगे और कंधे किसके हैं ये आपको पता ही है। अब अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी सहित ललन सिंह और ललन सिंह का पूरा टीम जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। आरसीपी सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद उनके रुतबा में परिवर्तन हुआ था, उनके सोच में परिवर्तन हुआ था, उनके स्ट्रेटजी में परिवर्तन हुआ था और उनसे ज़्यादा वक्त नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय में देने लगे थे। इसका मतलब कुछ होता है और ये इनसाइड स्टोरी यही कह रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक तीर से कई शिकार किए हैं, जिसमें से आरजेडी और बीजेपी तो है ही, आरसीपी भी वो है जिनको नाच दिया गया। जी, तो ये आज की इनसाइड स्टोरी थी। इसमें बताया गया किस तरीके से जीडीयू के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से पावर को बैलेंस किया जा रहा है। जब से आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, कहीं ना कहीं और जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं खुद का कद छोटा पा रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए ज़रूरी को बैलेंस क्रिएट करके रखें ताकि पार्टी चलती रहे। और जिस तरीके से उन्होंने दाव खेला है, वाकई में जैसे बाबा ने कहा कि कई लोगों को एक साथ नाप दिया गया है कंट्रोल में रखने के लिए। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को क्यों पार्टी में शामिल करवाया गया, स्पष्ट हो गया कि जेडीयू जो 19 सीटें हारी हैं उतने वोट से हारी हैं जितना आरएसपी को वोट मिला, उससे कम वोटों से हारी, उसमें अधिकतर कुशवाहा जाति के वोट है। तो भले ही वो कम वोट हो गए कि 70, 75, 80 सीटें वोट से हार जीत का फासला हुआ है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है कहीं ना कहीं रालोसपा को अपने पार्टी में विलय करा करके। तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ जो आपको यूपीआई नंबर दिख रहा है यथासंभव डोनेट करें ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।